नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन आपको अपने चैनल स्टडी समथिंग पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं एक लंबी अवधि के साथ आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर के। ये होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, हम पहले कहना चाहेंगे आप सबों को 2019 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम अब रेगुलर कुछ ना कुछ आप लोग के लिए लाते रहेंगे और आपको हुई असुविधा के लिए मैं खेद है। हम आगे से कोशिश करेंगे, हम आपको रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप लोग का प्यार और समर्थन जारी रहे, बस इतना ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लाए हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में कि कह रहा है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो ये मौर्य है। सबसे प्राचीनतम कौन सा है? मौर्य राजवंश है। फिर ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल है 322 ईसा पूर्व से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 322 से 184 ईसा पूर्व तक चला था। ईसा पूर्व को इंग्लिश में BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। फिर मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? 322 ईसा पूर्व में। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौटिल्य चाणक्य का एक और नाम था जिनका नाम था विष्णुगुप्त। यानी कौटिल्य जिसे कहते हैं वही चाणक्य भी है, और चाणक्य जो है वही विष्णुगुप्त भी है। फिर चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो ये विष्णुगुप्त। देखिए प्रश्न आ भी गया यहाँ पे। चलिए हम आगे देख लेते हैं। फिर चंद्रगुप्त के शासन में विस्तार सबसे अधिक मदद किसने की? तो देखिए सबसे अधिक मदद चाणक्य ने की थी इन्हें। फिर किसकी तुलना मैकियावेली से, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? प्रिंस मैकियावेली जो है एक रचनाकार थे। मैकियावेली की रचना थी द प्रिंस से की जाती है। तो ये है कौटिल्य की। कौटिल्य जो थे उसके रचनाकार अर्थशास्त्र, मतलब कौटिल्य एक व्यक्ति है, वही जिसे मैं बताया, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। उन्हीं का एक रचना है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक का नाम है। ये मत सब्जेक्ट मत समझ लीजिए कि ये इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है। ये एक बुक लिखा गया था राजनीति के ऊपर। वहाँ का कुछ पाटलिपुत्र का शासन व्यवस्था भी इसमें वर्णित है, तो उसका नाम रखा गया था अर्थशास्त्र। आप ये मत समझ लें कि अर्थशास्त्र का जनक वही है। अर्थशास्त्र के हैं एडम स्मिथ। फिर हम चलिए आगे देख लेते हैं। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो अशोक ने। अशोक ने सुसीम की हत्या की थी, याद है आपको। सम्राट अशोक की उस पत्नी का क्या नाम था जिसने उसे प्रभावित किया था? देखिए इसका नाम क्या है? कारुवाकी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है क्योंकि सम्राट अशोक के ऊपर प्रभाव डालना तो कोई साधारण चीज तो है नहीं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अशोक ने सभी शिलालेख में 1 रुपए की किस प्राकृत का उपयोग किया? मतलब कि 1 रुपया से किस प्राकृत का उपयोग किया था? तो ये मागधी भाषा, मागधी जो है रखा गया था भाषा। फिर बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था। फिर किस सम्राट का नाम देवना प्रियदर्शी या देवना प्रियदर्शी था? तो ये कौन थे? सम्राट अशोक का नाम था। किस राजा ने कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो ये देखिए अशोक ने। तो बता दें कि आपको पूरे विश्व में प्रथम ये शासक था जो कि जीतने के बाद भी युद्ध को त्याग दिया। भीषण हुए उसमें नरसंहार के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और सन नहीं कहेंगे हम, बिफोर क्राइस्ट कह सकते हैं, मतलब ईसा पूर्व 261 ईसा में पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और उसमें इनकी जीत भी हुई थी, लेकिन भयानक रक्तपात के कारण इन्होंने अपनी युद्ध की नीति को त्याग दिया। फिर हम देख लेते हैं फिर आगे। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिए थे। फिर मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसका नाम था पर्ण। क्या नाम था? पर्ण। और एक एक वर्ड होता है पणी। आप हमें बताएंगे कमेंट करके क्या होता है ये पणी। आप सभी अगर पणी, अगर आप हिस्ट्री के छात्र हैं और प्राचीन भारत पढ़े तो आप जान सकेंगे पणी क्या है। आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम आगे की वीडियो में इसका कवर करेंगे। फिर है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुणाल थे उनके उत्तराधिकारी। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भेजा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका है। कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो विशाखादत्त की रचना जो है
मुद्रा राक्षस में ही हुआ है। तो ये देखिए लिखा है विशाखादत्त के ग्रंथ में। नीचे है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। दोस्तों कहेंगे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। इस वीडियो में आपको मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न को कवर करने का प्रयास किया गया है। तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और देखते रहिए। फिर किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो ये इंडिका में है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का मतलब प्रयोग किया गया है? तो यह भाषा थी, तो यह प्राकृत भाषा थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक का पुत्र था कुणाल, इन्होंने ही दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। फिर मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेगास्थनीज ने समाज को 5 मुख्य भाग में बांट दिया था। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राजनीतिक नीतियों से। और अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, आप जो कहें। फिर किस शासक के ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। वैसे देखिए उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को स्थापित किया था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? ये देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये कई बार प्रश्न आया है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल है वो किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य लिखा हुआ है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। तो कब स्थापित किया? 322 ईसा पूर्व में। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाबरूगढ़ स्तंभ लेख जो है वहां से बताया गया है। फिर उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में अशोक का जो शिलालेख है वह है कालसी में। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप थी। ये तो इजी प्रश्न है, कई बार हम लोग तो वैसे लूसेंट में ये सब प्रश्न आया हुआ है। आप अगर जानते तो आपको ईयर बताइए कब पढ़ा था ये। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया शिलालेख में, मतलब किस शिलालेख में किया गया है? तो कलिंग विजय का विजय का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है। और प्रथम शिलालेख में उन्होंने क्या घोषणा किया है कि सभी प्रजा मेरे पुत्र हैं। फिर है कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। ठीक है, अशोक के बारे में हम ये बता दें, अशोक कहा करता था कि चाहे मैं सोने का समय रहूं या मेरे खाने का समय ही क्यों ना रहे, तो राज में जो कुछ भी अगर घटना घटता है आप हमें सभी जानकारी देंगे। अपने मंत्री को उन्होंने आदेश देते हुए ये कहा था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है मुद्रा राक्षस में। हम आगे देख लेते हैं, किस राज्यादेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम से उल्लेख मिलता है? यानी अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक के मॉस्कोई अभिलेख में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये मौर्य सम्राट जो थे अशोक ने किया था। फिर हम देख लेते हैं किस ग्रंथ में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये अर्थशास्त्र में, ये चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र में शूद्र के लिए अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्य शब्द का अर्थ होता है उच्च कुल में उत्पन्न। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? उच्च कुल या जाति में उत्पन्न। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहकर संबोधित किया था? तो ये देखिए कहा था या संबोधित क्या बात बराबर है? ये मेगास्थनी जी ने कहा था पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा, ब्रोथा है। फिर मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था सड़क निर्माण के अधिकारी को। फिर अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन था? वह उज्जैन था। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और प्रसार के लिए या हेतु श्रीलंका भेजा था? तो ये अशोक ने। उसकी पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र वर्मन। इन्होंने भेजा था श्रीलंका।
फिर एक कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरण में विभाजित है? तो 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो ये अफगानिस्तान में भी पाया गया है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे के समान है? तो प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा किया है। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? ये चुनार से लिया जाता था। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय पर्व आरंभ होता है? तो आषाढ़ से, यानी जुलाई मास में होता है। हम आगे देखते हैं। फिर किस ग्रंथ, जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म को अपना लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये परिशिष्ट पर्व में मिलता है। परिशिष्ट पर्व में इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। हम आगे देख लेते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो ये सेल्यूकस निकेटर से हुआ था। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो सेंड्रोकोटस ने। देखिए ये प्रश्न तो कई बार हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। अब एक महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है, वो किसने कहा था? तो ये व्यक्ति थे एरियन। एरियन ने क्या कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया है? तो ये मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमण का पता चलता है? तो ये एक तमिल ग्रंथ है, उनका नाम है अहनानूर। तमिल ग्रंथ अहनानूर से पता चलता है कि दक्षिण भारत के आक्रमण का हमें जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब होता है? तो 297 ईसा पूर्व में। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो बिंदुसार ने। चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। फिर बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो ये तारानाथ थे जो बिंदुसार को 16 राज्यों के विजेता बतलाए। फिर अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। फिर अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। भारत में शिलालेख का प्रचलन करने वाला देखिए प्रथम शासक कौन थे? तो अशोक थे। भारत में शिलालेख का प्रचलन करने वाला शासक कौन था? अशोक। अशोक के शिलालेखों की जांच मतलब खोज कब हुई? तो 1750 में। अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? तो 1837 में। जिन्होंने मेरी वीडियो को शुरू से देखते आया है तो उससे ये पता होगा ये मैंने होमवर्क में दिया था। मतलब बोले थे हम, कमेंट करके आप हमें बताइए कि अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और कब पढ़ा था? तो देख लीजिए इसका जवाब मिल चुका है आपको, सन 1837 में पढ़ा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ थे। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल थे। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। तो दोस्तों मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं रवि रंजन, मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए।